सत्य के साथ। कि 5 साल में एक बार त्यौहार आता है और एक अच्छे गवर्नमेंट की तलाश में हर बंदा प्रयोग करता है मताधिकार का। पूरे 5 साल का जो लेखा जोखा उसे देख के जब करेंगे वोटिंग। सोच रखा है और हम नाम नहीं लेते हैं किसी का कि हम इस पार्टी को देंगे उस पार्टी को देंगे। मैं जो वोट डालने जाऊंगा तो मैं तो ये देख के जाऊंगा कि मैं जिसको वोट दूंगा क्या वो मेरे जो काम है वो करेंगे पूरे। चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे 1 घंटा लगा 2 घंटा लगा, लेकिन वोट जरूर दे के आए। हम भारत के भाग्य विधाता हैं, इस देश के निर्माता हैं। मतदान शब्द पुराना है, मताधिकार का प्रयोग समझाना है। दरअसल मतदान शब्द जब से वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक पुरानी परिपाटी की तरह से बन गया है, क्योंकि जब हम किसी को दान देते हैं तो कुछ सोचते और समझते नहीं हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि कौन उस दान को लेने वाला पात्र है या फिर कुपात्र है, लेकिन जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें ये अच्छी तरह से मालूम चल जाता है कि हम अपने अधिकार का प्रयोग किस तरह से करें, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम आज चुनने जा रहे हैं उसके पीछे एक लेखा जोखा होता है, हमारा सोच विचार होता है, हमारी समझ होती है, क्योंकि हम 5 सालों के लिए अपने भविष्य को किसी के हाथों में उसकी बागडोर सौंप देते हैं, क्योंकि हम सदन में अपनी बातों को रखने के लिए उसको अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हैं। इसलिए मताधिकार का प्रयोग और मताधिकार के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के पर्व में हम जो अपनी वोटिंग करने जा रहे हैं तो मतदान वो दान ना हो करके ये एक अधिकार का प्रयोग है। और इस अपने अधिकार का प्रयोग करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यही सबको समझाना है। और आज इसी मुद्दे को लेकर के, चूँकि कल यहाँ पर वोटिंग है, लोगों की राय क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और अंकल क्या हाल है? बढ़िया। क्या चल रहे थे? ठीक है, ये आपका शूज़ है? हाँ जी, शूज़ की दुकान है आपकी। तो अंकल आपको पता है कि आप इस देश के सबसे मजबूत आदमी, ताकतवर आदमी हैं? हाँ, हमारा वोट है, वोट के बेस से तो बिल्कुल ताकतवर हैं। बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल है, हमारे वोट की बहुत वैल्यू है। हमारी एक वोट जो हमारी सरकार का गठन करती है कि कोई हमारे एक वोट से सरकार का निर्माण होगा। अच्छा, आपके साथ में ये जो जितने आपके ये सभी वर्कर हैं, इनको भी इस बात का ज्ञान है कि ये बहुत ताकतवर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी ज्ञान है। हमने खुद इनको जागरूक किया है कि भाई वोट जरूर दें, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे 1 घंटा लगा 2 घंटा लगा, लेकिन वोट जरूर दे के आए। वोटिंग करनी है। वोटिंग करनी है। तो इन लोगों से भी मैं कुछ सवाल पूछ लूँ। भैया क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी। तो कल के दिन छुट्टी है आपकी? हाँ जी, छुट्टी है। छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? वोटिंग के लिए और किस लिए? अच्छा, वोटिंग करेंगे आप? जरूर करेंगे, ये हक है हमारा। तो वोटिंग करेंगे जब आप, तो क्या क्या मन में आपके रहेगा, तो किस आधार पर आप वोटिंग करेंगे? पूरे 5 साल का जो लेखा जोखा उसे देख के जब करेंगे वोटिंग कि हाँ इन्होंने हमारे लिए अच्छा करा है कि नहीं करा है। बड़ा जागरूक आदमी हो। जागरूक होना पड़ेगा, देश जाग रहा है तो हम नहीं जाग सकते क्या? मतलब सारा हिसाब किताब कल कर दोगे अपना? और क्या, जो चीज़ अच्छी दिखी है उसे अच्छा बोलेंगे, जो चीज़ गलत है उसके वो गलती बोलेंगे। तो मतलब कि सारी चीजें तुम समझ के, पूरा अंक गणित बीज गणित ले करके आप? जी, सोच समझ के जब वोटिंग करेंगे, आगे करेंगे। यार हमने सुना कल तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं, हमारा जन्मदिन नहीं है। तो फिर कल क्या है? कल तो मतदान दिवस है, हम कल वोट डालेंगे। कल आप वोटिंग करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल वोटिंग करेंगे। तो आपको अपने मताधिकारों के बारे में पता है? बिल्कुल पता है। तो जब आप वोटिंग करोगे जी, तो दिमाग में उस वक्त क्या क्या चल रहा होगा? दिमाग में हम 5 सालों का हिसाब किताब देखेंगे, किस सरकार में कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, जो हमें अच्छा लगेगा हमने सोच रखा है। और हम नाम नहीं लेते हैं किसी का कि हम इस पार्टी को देंगे उस पार्टी को देंगे। हमारा दिल जिस पे करेगा हम सोच रखे हैं, हम वहाँ जा करके जो भी पार्टी हमारे मन में आएगी वहाँ पर कि हाँ ये पार्टी इस बार अच्छा कार्य करेगी या आने वाले 5 साल के लिए देखेंगे हम, तो हम उसी को वोट देंगे। मतलब तुम बहुत जागरूक हो, 5 सालों के लिए जिसके हाथ में अपनी कमान देने वाले हो, पहले से सोच समझ करके आप बैठे हैं। सोच समझ करके ही देंगे। जैसे अभी पिछले साल हमने दिया था 5 सालों के लिए सोच समझ कर, ठीक उसी प्रकार इस बार भी देंगे। और भाई क्या हाल है? बस सर बढ़िया। क्या चल रहा है? सर बस नौकरी वोकरी कुछ? जी, जॉब करते हैं सर। जॉब करते हैं? जी। कल छुट्टी है? हाँ सर, कल छुट्टी रहेगा सर। तो कल कौन सा दिन है, कुछ याद है? जी, कल मताधिकार का दिन है हमारा।
और कल वोटिंग करेंगे सर। और कल मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले यही काम है हमारा कि हम मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतलब तो सुबह सुबह उठ जाओगे, ना खाओगे ना पियोगे, morning में कोई उठेंगे, मतलब नहीं, सीधा अपने- सीधा वोटिंग के लिए चले जाओगे? सिंपल सी बात है, एक सुबह दिनचर्या स्टार्ट करेंगे अपना। सुबह अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे मतलब वोटिंग मत का अधिकार का प्रयोग करना जरूरी है आपके बिल्कुल लिए? सर, क्योंकि 5 साल में एक बार त्यौहार आता है और एक अच्छे गवर्नमेंट की तलाश में हर बंदा एक उसका प्रयोग करता है मताधिकार का, तो उसका ज़रूर करेंगे सर। अच्छा जी। तो ये जब आप अपने अधिकार का प्रयोग करोगे तो किन किन बातों का ख्याल रखोगे? सर वही जो पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं सर, उसका भी ध्यान रखेंगे। और जो बेरोज़गारों के लिए जो चीज़ें हुई है उसका भी ध्यान रखेंगे, या हमारे लिए या हमारे भाइयों के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे साथ वाले पढ़ते हैं, उनके बारे में भी सोचेंगे कि क्या पिछले 5 सालों में कितनी नौकरियां मिली हुई हैं देश में या उत्तराखंड में। तो उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे और उसी के लिए मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भाई जी। क्या नाम है आपका? हिमांशु रावत। हिमांशु जी। जी। हिमांशु यार बड़े ताकतवर आदमी लग रहे हो तुम। अरे कहाँ सर, हैं? क्यों ताकतवर नहीं हो तुम? बिल्कुल है, हमारा ताकतवर है, लेकिन ये दूसरी तरह से ताकतवर है। नहीं, किस तरह से ताकतवर हो यार? तुम कैमरा देख के कुछ समझ रहे हो क्या कि हम जो पूछने वाले हैं ऐसा लग रहा है कि तुमको कुछ पता है? हमको तो ताकतवर लगे। आपको पता है क्यों ताकतवर हो? ताकतवर तो है ही, एक नागरिक होने के नाते हमारा तो हम, क्योंकि जैसे आप अभी हाँ, तुम जैसे कैमरा देख के समझ गए हो कैमरा कि नहीं कुछ है, बोल रहे हो कि पर्व चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, उसको देखकर हमें पता है हम जागरूक नागरिक हैं। जागरूक हो? हमें पता है कि मतदान है कल, और ये यार हमारा इसको दान क्यों कहते हैं? ये मताधिकार क्यों नहीं कहते हो आप भाई? नहीं, क्योंकि नहीं भाई, ये मताधिकार है। आप अपने अधिकार का जब प्रयोग करते हो तो उसमें कुछ लेखा जोखा होता है, समझते हो? दान तो किसी को भी उठा के दे दोगे बगैर सोचे समझे, लेकिन ये मत का अधिकार है, इसके बारे में बताओ, ये इस अधिकार के बारे में बोलो। देखिए, जो ये मतदान होता है ना, ये बहुत सोच समझ के डाला जाता है। ये हर किसी को नहीं दिया जाता है कि मतलब जैसे कल के टाइम पे कोई भी आके बोले तो नहीं है। हमें बहुत सोच समझ कर अपने आगे के भविष्य के लिए हमें मतदान करते हैं। मताधिकार का जो आप प्रयोग करने जा रहे हैं तो आपके क्या आधार होंगे, और उस अपने अधिकार के बारे में आप क्या सोचते हैं कि कल जिस वक्त आप बटन दबाएंगे तो आपके मन में क्या चल रहा होगा? देखिए सर, कल मतदान है और हर आदमी को करना चाहिए, और जो उसको ठीक लगता है। लेकिन मतदान है, ये मताधिकार, आप इसको अधिकार की श्रेणी में क्यों नहीं लाते हैं? दान तो हर एक को, किसी को आदमी दान दे देता है उठा के, लेकिन ये जो आपका अधिकार है ये बहुत सोच समझ के किया जाता है। इस मताधिकार के बारे में बोलिए आप। अधिकार है, हमें ये सोचना है कि हमने किसको देना है और किसको नहीं देना, किसकी कौन बंदा हमारे देश के लिए बढ़िया काम करता है, हमारी रक्षा के लिए बढ़िया काम करता है। कुछ योजनाएं जो हम लोगों को आगे हमारे फ्यूचर के लिए बढ़िया काम करती हैं, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करती है। जो बंदा इस चीज़ के लिए करेगा, हम उस हिसाब से देख के अपने अधिकार का प्रयोग करें। तो कल जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिएगा तो उंगलियों पे ईवीएम का बटन, दिमाग में देश और जुबान पे हिंदुस्तान रखिएगा। न्यूज़ वायरस नेटवर्क की तरफ से आप सबसे अपील है कि निकलिए अपने घरों से और भारी से भारी संख्या में वोट करिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, और 5 साल में अपनी बागडोर जिस शख्स को, जिस नेता को, जिस दल को सौंपना चाहते हैं उसका सोच विचार करके आकलन करिएगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं देहरादून से न्यूज़ वायरस नेटवर्क के लिए मनीष चंद्रा। सत्य के साथ।